गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर जो सिविक्स से है वो थर्ड स्टार्ट करेंगे। वाई डू वी नीड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों है। इससे पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखते हैं। वाई शुड पीपल डिसाइड। ओके, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से आपका। India, as we know, became independent on 15 August 1947. Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. जैसा कि हमें पता है कि जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंस आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 में। और इस स्ट्रगल में जो है वो एक लंबा टाइम लगा था। सोसाइटी के हर सेक्शन में जो है इसमें, हर वर्ग ने जो है इसमें भाग लिया था। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स ज्वाइन द स्ट्रगल एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। Under colonial rule, the people had lived in fear of the British government and did not agree with many of the decisions that they took, but they faced grave danger if they tried to criticize these decisions. अब क्या बताया गया इसमें आगे कि जो ये आंदोलन हुआ था उसमें जो हर वर्ग था उसने पार्टिसिपेट किया था। तो इस स्ट्रगल के बाद जो है वो जो लोग थे उनको एक आइडिया मिला था फ्रीडम का, इक्वालिटी का, इसीलिए उन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट करने की सोची। लेकिन उससे पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रूल बना रखे थे, रेगुलेशंस बना रखे थे, हालांकि जो पब्लिक थी उससे सेटिस्फाई नहीं थी, उनसे एग्री नहीं करती थी, लेकिन एक फियर के कारण, डर के कारण जो है उनके डिसीजन के खिलाफ वो जाती भी नहीं थी और उनको जो है वो डिसीजंस के अंदर ही वो रहती थी। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज द सिचुएशन। जब फ्रीडम मूवमेंट हुई तो उसने सिचुएशन को चेंज कर दिया। द नेशनलिस्ट बिगेन to open criticize the British government and make demands. As far back 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature with right to discuss the budget and ask questions. और जब फ्रीडम मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ उसके साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट को जो ये आंदोलन करता थे उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट को सरेआम जो है वो उनके अगेंस्ट उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। और रिजल्ट में जो है 1885 में एक नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो बनाई गई थी और उन्होंने डिमांड की थी उनके कुछ मेंबर्स जो हैं उनको शामिल किया जाए बजट में और बजट के रिगार्डिंग वो क्वेश्चन जो हैं वो पूछ सके। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 allowed for some elected representation, while these early legislatures under the British government were in response to growing demands of the nationalists. They did not allow for the adults to vote, nor could people participate in the decision making. उससे पहले जो है जो भी इनका जो ये आंदोलन हुआ था उससे पहले पीपल जो थे, लोग जो थे, उनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं था कि वो किसी तरह की वोटिंग जो है उनको वोटिंग में उनको शामिल कर पाए। ठीक है, वोट के बारे में आपको पता है, वोटिंग क्या होती है। वोटिंग का राइट कब मिलता है? आफ्टर 18 ईयर्स। जब आप 18 ईयर्स के हो जाते हो तो आपका वोट का राइट जो है वो बन जाता है। As you read in chapter first, the experience of colonial rule as well the participation of different people in the struggle for freedom left little doubts in the mind of the nationalists that the all person in independent India would be able to participate in making decisions. With the coming of the independence, we are going to criticize of a free country. This did not mean that government could not free. What is felt like it means that government had to be sensitive to people's demand and needs. The demand and the aspirations of the freedom struggle were made concrete in the Constitution of Independence India that laid down the principle of universal adult franchise. Example that all the citizens of India have to right to vote. यानी कि अब इसमें क्या बताया गया है कि सबसे पहले जब फ्रीडम की बात शुरू हुई थी, फ्रीडम की जो
लोगों के अंदर भावना आई थी कि हमें जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से फ्री होना है ना। तो उसमें सबसे पहले जो उनके दिमाग में बात आई थी वो यही आई थी कि हमारे पास राइट टू वोट नहीं है। राइट टू वोट का मतलब समझते हो कि हम वोट के थ्रू जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। यहाँ भी सिर्फ वही बात हो रही है कि एक फ्री कंट्री में जो है वो रिप्रेजेंटेटिव कौन चुनता है, जनता चुनती है इन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की फॉर्म आपको पता ही है, ठीक है। तो आज इतना ही कर रहे हैं। आपने अपना चैप्टर 3 जो है वाई डू वी नीड पार्लियामेंट का पेज नंबर 31 एंड 32 रीड करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आगे करते हैं।